सलामुअलैकुम। आप सब लोग स्वस्थ और मस्त रहें। ये जो मैंने सीरीज चालू की सुभानी इल्म के नाम से, ये इल्म और ये पूरी सीरीज इसलिए है एक मनुष्य वास्तव में अपने जीवन को पहचान सके, उस ईश्वर की अवधारणा को जान सके। और ये वो इल्म है जो संतोष के सीने से निकल करके नए जिज्ञासुओं के सीने में उतरता है। और ये वो सत्य है जो इस मनुष्य के जीवन का रहस्य है। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो पार्ट्स हैं वो मैं 10 से 12 मिनट की बनाऊं, ताकि कोई भी अपने इस व्यस्त जीवन में एक एक पार्ट करके इसको सुन और समझ सके। ये ज्ञान नहीं है, ये कोई इल्म नहीं है, यह केवल तुम्हें झकझोरना है और वो सारी चीज़ें जिसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ तुम्हारी इंटेंशन को खींचना बस है, बस इतना। तो ये जो मनुष्य की दुनिया है, मानवीय सृष्टि है, इस सृष्टि में जिंदगी की तमाम हरकत, तमाम एक्शन, तमाम गतिविधि, यह तमाम गुणों और मनुष्य के स्वभाव पर डिपेंड करती है, उसी पर डिपेंडेड है। और इन तमाम स्वभाव और गुणों की अलग अलग तंत्र हैं, उसकी बनावट अलग अलग है, उसकी संरचनाएं अलग अलग है। जैसे कि संरचना हो गई ABCD, ख ख ग घ, अलिफ बे पे ते टे। शब्द सबसे बन सकते हैं, लेकिन इनकी जो बाह्य संरचना है, परिवेशीय माहौलीय या कोई भी कारण है, तो इनकी संरचनाएं थोड़ी अलग अलग हो जा रही हैं। तो यहाँ पर चर्चा मैं उस संरचना की कर रहा हूँ जिसको सीख कर, जिस पर क्रम ब क्रम, स्टेप बाय स्टेप चल करके मनुष्य अपने पूर्णता को समझ सकता है, उसको अपने स्व का बोध हो सकता है और वो 100% की श्रेणी में रहेगा। तो कोशिश करूँगा मैं इसको एक उदाहरण से समझाने की, ताकि हमें हमारा विषय साफ हो जाए कि किस विषय पर हम बात कर रहे हैं। बात है एक चित्रकार की। अगर कोई चित्रकार चित्र बनाना चाहे तो पहले तो वो जिसका चित्र बना रहा है उसकी तस्वीर या उसकी सूरत, उसकी छवि वो अपने प्रकृति में धीरे धीरे समाहित करता है। यानी कि इंसान जो कुछ भी बनाना चाहता है अपने जीवन में, उसका एक खाका उसके अंतःकरण में प्रकट होता है, उसकी तस्वीर उसके अंतःकरण में प्रकट होती है। तो एक चित्रकार अगर कोई चित्र बनाना चाहता है तो जिस चीज़ की वो तस्वीर बना रहा है तो उसकी एक छवि उसके अंतःकरण में प्रकट होती है, यह उसकी स्मृति में सुरक्षित होती है। जब वो अपनी स्मृति की इस छवि को देखता है तब उसको ध्यान आता है कि आँखों की संरचना थोड़ी अलग है, इसके लिए अलग पेंसिल का इस्तेमाल होगा। कानों की संरचना थोड़ी अलग है, इसके लिए अलग पेंसिल का इस्तेमाल होगा। उसके बालों की संरचना अलग है, उसके लिए अलग पेंसिल का इस्तेमाल होगा। जब वह इन चीज़ों को बार बार देखता है और नित्य इस पर अभ्यास करता है, तब वह धीरे धीरे इंसानी शरीर के प्रत्येक अंग की संरचना को पेंसिल से उस रूप में जो उसकी छवि में अंकित है
उस रूप में उसको उजागर करने की क्षमता प्रकट कर लेता है। और ये उसके अभ्यास से संभव है, ये उसके फोकस से संभव है, ये उसके तवज्जो से संभव है। छवि पहले उसके अंतःकरण में मौजूद है, फिर वो उस पर फोकस करते 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 इस बात का कैपेबल हो जाता है, इस बात की क्षमता, सलाहियत, एबिलिटी उसके अंदर पैदा हो जाती है कि अब उसको कैनवास पे उकेर सकता है। यह सब किस प्रकार संभव हुआ? तो पहले तो चित्रकार के जेहन में, उसके अंतःकरण में एक तस्वीर की छाप का प्रतिबिंब विद्यमान हुआ। जब इस प्रतिबिंब को कागज पे उतारने के लिए उसने किसी आधार का उपयोग किया, यानी कि पेंसिल और कैनवास का, तो वह प्रतिबिंब जो उसके मनस में, उसके जहन में पहले से ही मौजूद है, वह बार बार उसको रास्ता दिखाता रहा, वो बार बार उसको मार्गदर्शन करता रहा, वो उसका पथ प्रदर्शन करता रहा कि आँखों में कैसी पेंसिल, कानों में कैसी पेंसिल, गले के शेप में कैसी पेंसिल, बालों को बनाओगे तो कैसी पेंसिल। वो छवि जो उसने खाका बना के रखा था अपने अंतर्मन में, उसी ने उसका मार्गदर्शन किया। एक जो गुरु होता है, यानी कि उस्ताद की बात करूँ मैं, वो उस्ताद जो है वो आपको पेंसिल को इस्तेमाल करने की कला सिखाता है। उस्ताद का कार्य केवल इतना है कि वो पेंसिल को कैनवस पे कैसा चलाना है, उसकी कला वो आपको सिखाएगा। लेकिन उस तस्वीर की फोटो बनाना वो नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो फोटो, जो तस्वीर बनेगी वो उसी हिसाब से बनेगी जैसा कि प्रतिबिंब तुम्हारे अंदर है। तो जो जहन में, उसके मनस में प्रतिबिंब लाने का काम है, ये साधक स्वयं करता है। अब इन शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उस साधक की आत्मा या जहन या उसका अंतःकरण, इसके भीतर मानव सृष्टि की हजार दर हजार आकृतियां संरक्षित हैं। जब उस्ताद के मार्गदर्शन में उसने इस आकृतियों को कागज पर उतारना चाहा, तो वो जो आकृतियां पहले से उसके जहन में मौजूद थीं, वह कागज पर आ गई। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करिएगा आध्यात्मिक तरफ या जीवन की तरफ। इस तर्क के अनुसार ऐसी हजारों भौतिक कलाएं हो सकती हैं कि मनुष्य स्वभावतः एक चित्रकार, एक लोहार, एक डॉक्टर, एक बढ़ई, एक लेखक, कुछ भी हो सकता है। ये सारे चीजें तस्वीर के रूप में उसके जहन में पहले से ही मौजूद है। उसकी जहन में एक बढ़ई मौजूद है, उसकी जहन में एक चिकित्सक मौजूद है, उसकी जहन में एक शिक्षक मौजूद है। मगर एक मनुष्य को किसी विशेष कला में पारंगत होने के लिए उस विषय के विशेष नियमों से होकर के गुजरना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। जब उसने वो अभ्यास मुकम्मल कर लिया, तब हम कहते हैं कि फलां चित्रकार हो गया, फलां डॉक्टर हो गया, फलां शिक्षक हो गया, फलां जो है फिलोसोफर हो गया। स्वभाव वस्तुतः वास्तव में वह सभी क्षमताएं और वो तमाम सारी आकृतियां पहले से ही उस साधक के, उस व्यक्ति के जेहन में मौजूद थी। उसने केवल उसको उजागर किया,
उसने उसको केवल प्रेजेंट किया, उसे जागृत किया। उस व्यक्ति ने विषय को अपने तबीयत के अनुसार, जैसा उसका स्वभाव है उसके हिसाब से उसने उसको चयन किया, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो लोहार हो, जैसा उसका माहौल और स्वभाव रहा हो, उसके अनुरूप उसने उस विषय का चयन किया, उस सब्जेक्ट का चयन किया। यह चयन उसके लिए और उसके स्वभाव के लिए बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इसी के अनुरूप वो कार्य करता है। उस्ताद ने, गुरु ने इस क्षमता के जागरण में केवल उसकी सहायता की। जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक चित्रकार, एक दार्शनिक या एक डॉक्टर होता है, उसी प्रकार वह स्वभावता अपने जीवन में, अपने भीतर में एक संत हो सकता है, एक आरिफ हो सकता है, एक वली हो सकता है, एक पंडित हो सकता है, एक बोधि को प्राप्त होने वाला पूर्ण पुरुष हो सकता है। यानी कि वह पहले से ही अपने आत्मा के भीतर एक विशेष प्रकार की आत्मिक आकृतियां, विशेष प्रकार की आत्मिक क्षमताएं पहले से लिए होता है। बस वो स्वभावानुसार, अपने समझ के अनुसार उस विषय का चयन करता है और उस पर तवज्जो करते करते, उस पर फोकस करते करते वो उस क्षेत्र में आगे निकलता है। हत्ता कि ये सारा इल्म, ये सारा ज्ञान, ये सारा संदर्भ उसकी पहले की जो फोटो है, खाका है, जो इंसान के अंतर मन में, अंतःकरण में बनता है, वो पहले से विद्यमान होता है। वो केवल उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इस रेल को हम यहीं ख़त्म करेंगे। हमने इसमें बात की, एक मनुष्य के अंदर पहले से वो क्षमता मौजूद है, वो केवल अपने तवज्जो, ध्यान और गुरु की सहायता से उनकी बारीकियों को अंदर से बाहर निकालने के लिए अभ्यास करता है, और जिस चीज़ को वो बाहर निकालता है, प्रत्यक्ष कर लेता है, उसका बाहरी जीवन वही हो जाता है। गर्ज की वो डॉक्टर के रूप में हो, गर्ज की वो लोहार के रूप में हो, गर्ज की वो दर्जी के रूप में हो, गर्ज की वो संत हो, गर्ज की वो एक आरिफ हो, वली हो, पीर हो, गुरु हो, सतगुरु हो। ये सारी चीज़ें बीज रूप में उसके अंतःकरण में, एक आकृति के स्वरूप में, एक जानकारी के रूप में पहले से मौजूद है। तो इसमें बात को विराम करूँगा और इंसानी हकीकत पर अगले पार्ट में फिर से चर्चा करेंगे कि वास्तव में मनुष्य की हकीकत क्या है। आप सबका दिन शुभ हो। ये जो अंत में मैं निचोड़ बता रहा हूँ, ये फोकस करने वाली जगह है कि हमने आज के पॉडकास्ट में, आज के इस रील में क्या जाना और क्या सीखा। आप सबका दिन शुभ हो। मौला हम सब पर निगाह करम फरमाए और अपने जीवन की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए।